नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। अगर करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 7 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड जूनोसिस डे ये सेलिब्रेट किया गया है। ये 7 जुलाई को नहीं, 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 6th ऑफ जुलाई एवरी ईयर फ्रॉम 1885 की 1885 से ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इट इज अबाउट व्हाट? इट इज अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग, या फिर एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स के बीच ये जो डिजीज स्प्रेड होता है ये इन्फेक्शियस डिजीज है। इसको स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कैसे एनिमल से ह्यूमन बीइंग में स्प्रेड होता है, आपने बर्ड फ्लू का नाम सुना होगा, तो वो भी इसी में इंक्लूडेड है। Zoonosis refer to a disease that spread from vertebrate animals to humans and vice versa, कि ह्यूमन से एनिमल्स में भी ये फैल सकता है और एनिमल से ह्यूमन भी। तो वर्टिब्रेट का मतलब होता है दोज मैमल्स या फिर दोज ऑर्गेनिजम्स दोज हु आर हैविंग बैकबोन, और यहीं पे बैकबोन में आप देखेंगे तो नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा वो भी इंक्लूडेड रहता है। द थीम ऑफ द 2024 वर्ल्ड जूनोसिस डे इज वन वर्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। ठीक है, और दिस थीम एम्फेसाइज द नीड टू ब्रेक द ट्रांसमिशन साइकिल टू प्रिवेंट फ्यूचर पैंडेमिक्स लाइक कोविड-19। आपको पता होना चाहिए कोविड-19 जो स्प्रेड हुआ था थ्रू एयर, थ्रू कंटेमिनेटेड पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसी तरीके से ये भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं और इनके स्प्रेड को ही रोकने के लिए, इनके इस साइकिल को तोड़ने के लिए हम एक अवेयरनेस की तरह 6 ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में। थोड़ा बहुत और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑन 6 जुलाई 1885 हुआ क्या था कि 6 जुलाई 1885 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, आपने नाम सुना होगा, दैट इज लुइस पास्चर, इन्होंने सक्सेसफुली एडमिनिस्टर किया था फर्स्ट रेबीज वैक्सीन, जिसको 9 साल के बच्चे पे ये ट्राई किया गया था, जो बच्चे को रेबीज हो रखा था। ठीक है, जो हु वाज बिटन बाय अ रेबीज डॉग, कि जिस एक रेबीज डॉग के द्वारा उसको कट किया गया था, बाइट कर लिया था उसने, और फिर उस बच्चे को ये वैक्सीन लगाई गई एंड इट वाज सक्सेसफुल कि उस वैक्सीन ने सही से हील किया। एंड दैट्स वाई इस डे को पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो मेडिकल साइंस में एक बहुत मोमेंटस डे था ये, क्योंकि रेबीज आप समझ सकते हैं इतनी खतरनाक बीमारी है, इसका असर बॉडी पे साथ में दिमाग पे भी पड़ता है। ठीक है, 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 61% ऑफ ह्यूमन पैथोजेंस ओरिजिनेट फ्रॉम जूनोटिक, कि आज के समय में अगर हम देखें तो ह्यूमन पैथोजेंस जो हैं, जो ये डिजीज ट्रांसफर करने वाले हैं, ये जूनोटिक के थ्रू ही जनरेट होते हैं। सो पैथोजेंस क्या हो सकते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और पैरासाइट्स विच कुड स्प्रेड्स ह्यूमन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अलग अलग तरीके से। कॉन्टेमिनेटेड फूड भी है इसमें, वाटर भी है, इन्वायरमेंट भी है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जूनोटिक डिजीज ऑल्सो नोन एज जूनोसिस इंक्लूडेड स्वाइन फ्लू, रेबीज, बर्ड फ्लू, वेरियस फूड बॉर्न इन्फेक्शंस, जो आपने कई बार सुने भी होंगे। ठीक है, आते हैं दूसरे न्यूज पे। अब दूसरा न्यूज है अबाउट ईरान के अंदर इलेक्शन हुआ है और नए प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो मई में एक ट्रेजिक इंसिडेंट में जो प्रेसिडेंट थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसमें उनकी डेथ हो गई थी, और फिर अब बीच में ये इलेक्शन कराना पड़ा नए प्रेसिडेंट के लिए। सो इरानियन वोटर्स पिक मॉडरेट, मॉडरेट मतलब जो बहुत रेडिकल नहीं होते हैं। आपने जैसे मॉडरेट कांग्रेस के बीच देखा था कि मॉडरेट और एक ग्रुप एक्सट्रीमिस्ट का होता था, तो ये मॉडरेट थॉट वाले हैं। एंड प्रेसिडेंट टू रिप्लेस अ हार्ड लाइन रईसी, तो इससे पहले जो रईसी थे वो काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट टाइप के थे। ठीक है, तो उनकी डेथ होने के बाद अब इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, इलेक्ट किया गया है इरानियन लोगों के द्वारा। रिफॉर्मिस्ट एंड मॉडरेट लीडर मसूद पेजेश्कियन, ठीक है, हो सकता है कि आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग दिस पर्टिकुलर स्पेलिंग करेक्टली, कोई बात नहीं। मसूद पेजेश्कियन याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैज़ बीन इलेक्टेड एज ईरान्स न्यू प्रेसिडेंट, ईरान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ ईरान ने डिक्लेयर किया कि विनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल रन ऑफ अगेंस्ट राइवल सईद जलीली, इनके राइवल में मतलब इनके अपोज में जो थे कैंडिडेट, जो कि सबसे पास पहुंचे इनके नंबर ऑफ वोट्स गेन करने में, वो थे सईद जलीली। ठीक है, और इसको रन ऑफ क्यों कहा जा रहा है, प्रेसिडेंशियल रन ऑफ क्यों बोला गया? क्योंकि एक्चुअली में होता यह है कि ईरान के अंदर कम से कम आपको 50% से ज़्यादा वोट चाहिए इलेक्शन को जीतने के लिए, और सम हाउ किसी ने भी 50% से ज़्यादा वोट गेन नहीं किया फर्स्ट राउंड के जो इलेक्शन हुए उसमें।
तो एक को 48%, जैसे कि जो मसूद पेजेश्कियन है इनको 48% मिला था, वहीं पे सईद जलीली को लगभग 38% के करीब वोट मिला, सॉरी ये 42% समथिंग 42.5% इनको वोट मिला था और ये 38%, तो दोनों 50% से कम थे। इसीलिए रन ऑफ इलेक्शन फिर से कराना पड़ा ये देखने के लिए कि इसके बाद फिर से कौन लोग किसका ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और उसमें ये जीत गए। ठीक है, मसूद पेजेश्कियन। So presidential election was negotiated in Iran after the as I told you कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ 19 मई 2024 को, और इस क्रैश में प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुलियन जो है इन दोनों की डेथ हो गई। अकॉर्डिंग टू द इरानियन कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल इलेक्ट द प्रेसिडेंट थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जैसे हमारे यहाँ है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो सभी लोग वोट करते हैं, वहाँ भी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, और वहाँ पे ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिर्फ वही लड़ सकता है जो ईरान का ही सिटीजन हो और ईरानियन बॉर्न होना चाहिए। ठीक है, ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन 28 जून एंड 4 कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड, 4 लोग इसमें कॉन्टेस्ट किए थे, जिसमें से अगर हम देखें तो लगभग जो पार्टिसिपेट करने वोटिंग में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया केवल 40% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आज तक के ईरान के इतिहास में अगर देखा जाए फ्रॉम द 1979 जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था तब से सबसे कम लोगों ने इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। वैसे भी ये इलेक्शन क्योंकि ट्रेजिक इंसिडेंट बाद करवाया जा रहा था, तो लगभग 61 मिलियन एलिजिबल वोटर्स जो थे उन्होंने कास्ट किया बैलेट, एंड द लोवेस्ट वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। मतलब एलिजिबल 61 में से 40% लोगों ने केवल वोट किया है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ईरान के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टेन्योर 4 साल का होता है। कुछ जीके की फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की हम बात करते हैं तो इसी को पहले पर्सिया कहा जाता था, आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा, तो इट वाज अर्लियर नोन एज पर्सिया, और एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है ईरान भी। पहले ये रूल की जाती थी पहलवी डायनेस्टी के द्वारा, और बाद में इस डायनेस्टी को रिवोल्यूशन के थ्रू हटा दिया गया था। किसके द्वारा? आयतुल्लाह खोमीनी, और आयतुल्लाह खोमीनी जो है वो ईरान के फाउंडर के रूप में भी एक तरह से देखे जाते हैं। 1979 से रिवोल्यूशन इस्टेब्लिश, और तभी से रिवोल्यूशन ने क्या इस्टेब्लिश कर दिया? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, राइट। सो ईरान इज इस्लामिक कंट्री बट द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन आर शिया, तो इस्लाम के अंदर ही 2 गुट बटा हुआ है, शिया और मुस्लिम, और ईरान के अंदर अगर हम देखें तो शिया जो ग्रुप के लोग हैं उनकी मेजोरिटी देखने को मिलती है। ईरान की अगर बात करते हैं तो ईरान अपने आप को लीडर ऑफ मुस्लिम इन द वर्ल्ड भी एक तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है, एक सिम्बलाइज करता है। इस समय सुप्रीम लीडर इनके जो रह चुके हैं वो हैं आयतुल्ला सैयद अली खमीनी, जैसे कि मैंने बताया कि फाउंडर के रूप में देखे जाते हैं। प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियन जिनको अभी सेलेक्ट किया गया है। कैपिटल है तेहरान, और ईरान की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, इट इज अबाउट एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लाइफ, और इनके चेयरपर्सन ने ये डिक्लेयर किया है कि झारखंड का जो माइका माइंस है वो चाइल्ड लेबर फ्री हो चुका है। तो झारखंड के अंदर माइका का बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है, और इस माइका में फीमेल भी वर्कर के रूप में इन्वॉल्व है, मेल तो है ही ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ छोटे बच्चे भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं जो स्कूल ना जाके बल्कि माइका के इस वर्क में लगे रहते हैं। माइका के फ्लेक्स वगैरह जो है वो इकट्ठा करते हैं। माइका आप जानते हैं ऐसा स्टोन है जिससे पाउडर वगैरह और कॉस्मेटिक आइटम्स भी बनता है, काफ़ी शाइनी भी होता है देखने में। ठीक है, सो इन अ लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर द स्टेट एंड कंट्री, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट चेयरपर्सन ऑन 5 जुलाई 2024 डिक्लेयर्ड माइका माइंस एज इन झारखंड एज चाइल्ड लेबर फ्री, कि इन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया है कि ये चाइल्ड लेबर फ्री हो गया। आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया इसमें। सो प्रियांक कानूंगो जो हैं ये इस समय क्या है? एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन, इसके चेयरपर्सन है, और इन्होंने ये अनाउंस किया कि फर्स्ट एवर सक्सेसफुल एंडेव्योर टू क्लींस अ सप्लाई चेन ऑफ चाइल्ड लेबर इन माइका माइनिंग, कि हमने पूरी तरीके से चाइल्ड लेबर को हटा दिया है। हमारे देश के अंदर चाइल्ड लेबर का मतलब है कि जो बच्चा 14 ईयर से कम एज का है और वर्क कर रहा है, राइट। माइका इज ए शाइमरी ट्रांसलूसेंट मिनरल यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज कॉस्मेटिक, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, ऑटोमोबाइल्स में भी, कंस्ट्रक्शन के वर्क में भी यूज होता है। इट इज एबंडेंट इन कोडरमा एंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। अगर हम देखें तो झारखंड के अंदर आपको कोडरमा और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा मिलता है। माइका का जो रॉ मटेरियल है वहां पे मिल जाएगा। एक समय तो कोडरमा को कहा जाता था माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है,
और उसका नाम है अपक्रा नगरी, ठीक है, इस तरह से बोला जाता था, अपक्रा नगरी के रूप में ये फेमस था, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। माइका बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में एक समय बहुत ही मतलब वर्चस्व पे जा रहा था, मतलब जगह जगह दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। एंड ड्यू टू द पासिंग ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, बाद में 1980 में जब सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया तो उसके बाद माइका की माइनिंग में पूरी तरह से बैन लग गया, मतलब इलीगल जो माइनिंग होती थी वो तो पूरी तरह से रुक गया। और उसी का एक असर था कि फिर गांव-गांव में जो लोग थे जो माइका के ऊपर, माइका के ट्रेड पे और माइका को इलीगल तरीके से सेल किया करते थे, इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे, वो फिर और ज़्यादा दूसरे इलीगल तरीके से इन्वॉल्व होने लगे, ठीक है। तो बहुत सारे पुअर फैमिलीज जो हैं ऑफ द सराउंडिंग एरियाज, दे डिग द माइंस टू कलेक्ट द माइका, और इसको ढीबरा, ढीबरा का मतलब ये है कि माइका के जो फ्लेक्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो इट इज़ नोन इन लोकल लैंग्वेज। पुअर फैमिलीज ऑफन टुक देयर चिल्ड्रेन, तो क्या करते थे कि अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते थे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो और माइका से क्या होता है, जो पैसा मिलता है उससे हम अपना घर चलाएंगे। तो ऐसे लगभग 20,000 बच्चे जो थे वो इस चीज़ में एम्प्लॉयड थे, ढीबरा कलेक्ट करने में, यानी माइका के फ्लेक्स कलेक्ट करने में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने ये सारी चीज़ें देखी, इनिशिएटिव लिया, चाइल्ड अब्यूज़ की भी एक चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही थी। सो चाइल्ड लेबर फ्री माइका इनिशिएटिव जो था वो लॉन्च किया गया कि चाइल्ड लेबर फ्री होना चाहिए माइका का जो वर्क है, और इट वाज लॉन्च्ड ऑन 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले लॉन्च किया गया। स्टेट की गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज पंचायत, सिविल सोसाइटी, एनसीपीसीआर, ये सब लोग इसमें शामिल हुए। और इनके इनिशिएटिव में ये था कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, जिनके स्कूल के नाम में रिकॉर्ड नहीं है, उन बच्चों को ढूंढिए और उन बच्चों को फिर स्कूल भेजना स्टार्ट करिए, और माइका के वर्क के अंदर चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से बैन कर दें, ठीक है। माइका के प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूस होता है चाइना के अंदर। इंडिया जो है वो 8th लार्जेस्ट नंबर पे आता है। उसके बाद इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय चाइना। एक्सपोर्ट के मामले में हम सबसे बड़े हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसर इन इंडिया, फॉलोड बाय राजस्थान। अब नेक्स्ट देखिए, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स आपको पता है, जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स होते हैं, जो बिल्कुल अपने जान की परवाह किए बिना लोगों की रक्षा करते हैं, देश की जो एक प्राइड है उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने ऑनर किया है ब्रेव सोल्जर्स को, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र अवार्ड दिए गए हैं। इसमें बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे हैं जिनको पोस्ट्यूमसली ये अवार्ड दिया गया है, कि मतलब मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है उनको, उनके शौर्य और वीरता के लिए, ठीक है। ऑन July 5, 2024, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रिसाइडेड ओवर द डिफेंस इन्वेस्टर सेरेमनी। ये डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी जो होता है फेज 1, इसमें इन्होंने जो अवार्ड देना होता है, जो जिन लोगों ने इस क्षेत्र में, डिफेंस के फील्ड में एक तरह से अलग से बिल्कुल कार्य करके दिखाया है, अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना, उनके लिए ये अवार्ड होता है, राइट। तो ये गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं डिस्टिंग्विश सर्विसमैन और वुमेन्स को। एंड प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंटेड गैलेंट्री अवार्ड्स टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड सर्विस टू द नेशन। गैलेंट्री अवार्ड्स इंक्लूड 10 कीर्ति चक्र, तो इस बार 10 कीर्ति चक्र थे, इसमें 26 शौर्य चक्र दिए गए। आउट ऑफ दी 7 पर्सनल्स वर अवार्डेड कीर्ति चक्र पोस्ट्यूमसली, कि इसमें से लगभग 7 ऐसे कीर्ति चक्र थे जो लोग अपने जीवन की परवाह किए बिना, जिन्होंने और रक्षा करने की कोशिश की, ठीक है, तो पोस्ट्यूमसली उनको दिया गया है। और 7 शौर्य चक्र जो हैं इसी तरह पोस्ट्यूमसली दिए गए हैं। द अवार्ड वर गिवन टू द पर्सनल फॉर डिस्प्लेइंग कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री, इंडोमिटेबल करेज एंड एक्सट्रीम डिवोशन टू द ड्यूटी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, सेरेमनी सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट द ब्रेवरी एंड डेडिकेशन ऑफ इंडियाज आर्म फोर्सेस। इट रीइंफोर्सेस नेशन कमिटमेंट टू वैल्यूइंग एंड सपोर्टिंग इट्स मिलिट्री पर्सनल, की जो मिलिट्री पर्सनल हमारे देश के लिए जिस तरीके की दिन भर लगे रहते हैं और अपनी परवाह किए बिना देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उसको ही एक तरह से उस कमिटमेंट को वैल्यू दिया जाता है इस अवार्ड के थ्रू, ठीक है। अगर हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करते हैं, जो इस बार ये सारे गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, आप देख सकते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सब गैलेंट्री अवार्ड्स में है। इसमें सबसे बड़ा जो होता है परमवीर चक्र होता है, मरणोपरांत नॉर्मली दिया जाता है। सो इट इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ वेलर ड्यूरिंग वॉर टाइम। लेकिन ये वॉर टाइम में दिया जाता है, जब हम युद्ध में होते हैं किसी और देश के साथ, ठीक है।
अगर मैं बात करूं तो कुछ नाम है यहाँ पे, मैंने सब तो इंक्लूड नहीं किया है, बाकी आप कहेंगे तो बिल्कुल पूरा डिटेल शेयर कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में इफ़ यू वांट अ लिस्ट ऑफ दीज गैलेंट्री अवार्ड्स विनर्स। तो कैप्टन अंशुमन सिंह, जब आपको मैंने पहला पिक्चर दिखाया यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनकी वाइफ है, ये इनकी मदर है और ये इनकी वाइफ है, ठीक है। बहुत एक तरह से ट्रेजिक स्टोरी रही और साथ में कैसे उन्होंने अपनी वीरता दिखाई कि वो पोस्टेड हैं, लेह लद्दाख में पोस्टेड थे और वहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो मेडिकल कॉप से ये बिलोंग करते थे और अचानक से कोई वहाँ पे ट्रेजिक इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट हो जाता है और उसमें जो इक्विपमेंट है, इंपॉर्टेंट कीमती इक्विपमेंट है, प्लस लोगों को बचाने के चक्कर में वो आग में झुलस गए और जिससे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो कैप्टन अंशुमन सिंह हैं, सिपाही पवन कुमार हैं, हवलदार अब्दुल माजिद, इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल बबलू राभा, इन सबको जो है कीर्ति चक्र अवार्ड दिया गया है और वो भी पोस्टमसली, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसमें कुछ मैं आपको जैसे हमेशा कहता हूँ कि अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए सेल्फ रिसर्च की कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप, जिन टॉपिक्स पे मतलब आप और रिसर्च कर सकते हैं एंड दिस इज गुड फॉर योर ऑन प्रिपरेशन। कि व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट with the respect to electoral bonds, what is the European Free Trade Association EFTA जिसको कहते हैं, what are the key provision of places of worship जिसको स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में लाया गया था, क्यों न्यूज़ में आया ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में एक बड़ा टॉपिक बना हुआ है, ठीक है, इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें देखा जा रहा है, हाउ हैज़ द रीऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्टेड द डेमोग्राफी, इकोलॉजी एंड आइडेंटिटी ऑफ लद्दाख, ठीक है, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को एक दर्जा मिल गया किस चीज़ का, एक यूनियन टेरिटरी का। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जिसके थ्रू हम रिवीजन करेंगे ये जितना करंट अफेयर्स रहा है। तो आई वांट कि जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे ही आप कमेंट बॉक्स में तुरंत तुरंत आंसर करते जाइए, थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हो वीडियो यहाँ पे क्योंकि मैं फास्ट तरीके से इनका आंसर करूंगा। सो ऑन विच डेट इज वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व, दैट इज ऑब्जर्व ऑन 6th of July। What is the theme of 2024 World Zoonosis Day? क्या थीम था? हाँ, वन वर्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस, ठीक है। Who invented the rabies vaccine? किसने इन्वेंट किया था? लुइस पास्चर ने। Who has been elected as the new president of Iran? कौन इलेक्ट हुआ है? That is मसूद पजेश्कियन, ठीक है। It was hard to pronounce. What is the capital of Iran? ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान है। Which country was earlier known as Persia? पर्सिया के रूप में कौन सा देश जाना जाता था? ईरान। Which state mica mines have been declared child labor free by the National Commission for Protection of Child Rights in July 2024? That is झारखंड, ठीक है। Which state is largest producer of mica in the India? इंडिया के अंदर, वो झारखंड नहीं है, वो है आंध्र प्रदेश। Which country is the largest producer of mica in the world? दुनिया में सबसे ज्यादा माइका कहाँ प्रोड्यूस होता है? चाइना के अंदर। एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है माइका? दैट इज फ्रॉम इंडिया। हु प्रेजेंट गैलेंट्री अवार्ड्स टू रिकॉग्नाइज एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड सर्विस टू द नेशन? ये काम है किसका? दैट इज डन बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु प्रेजेंट्स गैलेंट्री अवार्ड? ये तो हमने कर लिया। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे साथ जुड़े रहिए और डेली के अपडेट्स जो मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड वो आप मिस ना करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।